वेलकम टू एवरीवन। डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज के ऊपर टॉपिक स्टार्ट हो चुका है और डिस्काउंट के ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि डिस्काउंट के कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। आज फिर से उन्हीं फार्मूलों को रिवाइज करेंगे एक बार। देखिए, डिस्काउंट में सबसे पहली चीज़ है कि एक चीज़ याद रखिए कि आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो सीपी और एसपी और मार्क प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट में ये तीन चीज़ें हैं। जैसे जब आप डिस्काउंट के सेक्शन को निकालते हैं तो आपको मार्क प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी और सीपी की कम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मार्क प्राइस, इसमें ज़्यादातर हम मार्क प्राइस को 100 कंसीडर करेंगे और सीपी को कंसीडर कम किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस में क्या कर रहे थे, सीपी को 100 कंसीडर कर लेते थे, अपनी तरफ से हम 100 मान लेते थे। यहाँ पर जो एमपी है यानी कि मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य को हम 100 मानेंगे। ठीक, यहाँ पे बीच में एसपी रखेंगे। मान लीजिए अब सीपी से अगर एसपी यानी कि अगर कोई भी सामान खरीदा गया है, कॉस्ट प्राइस है, तो उसको जाहिर सी बात है उसको सेल किया जाएगा। अगर कोई भी सामान जिसके मार्क प्राइस लगाया गया तो जाहिर सी बात है उसको भी बेचा ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्क प्राइस पे जब कोई ऑब्जेक्ट बेचा जाता है तो उसको बेचा जाता है डिस्काउंट के साथ। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पे जब कोई चीज़ बेची जाती है, कॉस्ट प्राइस से अगर कोई भी चीज़ सेल की जा रही है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये दो कंडीशंस हमें हमारे पास आ जाती हैं, या तो प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। और डिस्काउंट कब मिलेगा, जब हम मार्क प्राइस पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा और मार्क प्राइस से हम कुछ उसको सेल करेंगे कुछ परसेंट की डिस्काउंट देने के बाद। ठीक, यानी कि मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस करना है तो हमें डिस्काउंट आए, हमें या पता करना पड़ेगा या डिस्काउंट हमारे पास पहले से होना चाहिए। और प्रॉफिट और लॉस से सेल पे जाने के लिए या तो हम प्रॉफिट सीपी से हमें सेल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमारे पास प्रॉफिट होगा या लॉस हो मिलेगा। ठीक, ये दोनों कंडीशंस याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, जब जब हम एसपी निकालेंगे, ठीक है, एसपी को जब जब निकालना होगा तो याद रखिएगा जो 100 आएगा, ठीक है, एसपी निकालने के लिए 100 को हमेशा 100 को हमेशा कहाँ रखेंगे, 100 को हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में रखेंगे यानी कि 100 को हमेशा नीचे साइड में रखेंगे। और कोई भी कंडीशन होगी और किसी भी कंडीशन में चाहे हमें सीपी निकालना हो या एमपी निकालना हो, उन दोनों ही कंडीशन में जो 100 रहेगा वो 100 को हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे। हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, हमेशा इसको न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक, सीपी निकालना है, एमपी निकालना है, 100 कहाँ रहेगा, हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा यानी कि ऊपर रहेगा। और एसपी निकालना है तो हमेशा डिनोमिनेटर में ही 100 रखा जाएगा। कैसे, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था कि एमपी निकालना था, एमपी निकालना है और हमारे पास सेलिंग प्राइस है। ठीक, एमपी निकालना है और सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकालना है हमें, एमपी निकालना है तो सेलिंग प्राइस है। एमपी निकालने के लिए 100 को हमेशा कहाँ रखेंगे, ऊपर। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एसपी निकालेंगे तो क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा एसपी। ठीक है, एसपी निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे, एमपी इंटू 100 माइनस डी। और 100 कहाँ रखा जाएगा, मैंने क्या बताया, 100 कहाँ रखा जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो 100 डिनोमिनेटर में हमने रख दिया। ठीक है, 100 को हमने कहाँ रख दिया, डिनोमिनेटर में रख दिया है। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ओके, तो एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, फाइंड एसपी। हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। ठीक है, व्हेन
एम पी इक्वल टू, एम पी कितना दे रखा है 64, एम पी हमारे पास कितना है 64 है, ठीक है। और जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कितना है 12.5% का डिस्काउंट है। देखिए इसको या तो फॉर्मूले बेस पे कर लीजिए या तो प्रीवियस हम लोगों ने परसेंटेज में जैसे किया था उस बेसिस पे कर लेते हैं। तो परसेंटेज के बेसिस पे कर देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जिस भी तरीके को सही लगे उसको यूज कर लीजिए। अब यहाँ पर डिस्काउंट हमारा परसेंटेज कितना है 12.5। अच्छा 12.5 को ऐसे लिख सकते हैं 12 होल 1/2 लिख सकते हैं, और 12.5 आपको पता है कितना है 1/8, ठीक है 1/8, 8 1/8। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है 8 पर 8 उसका मार्क प्राइस है, ठीक है, और 1 का लॉस लिया गया है, ठीक, एक का लॉस लिया गया है तो यानी कितने पे सेल किया गया होगा, तो जाहिर सी बात है सेलिंग 7 की सेलिंग होगी और 8 का कॉस्ट प्राइस होगा, है ना। कॉस्ट प्राइस 8 का है और सेल कितने पर हुआ है 7 पर। भाई एमपी भी तो एक तरीके से देखा है, एमपी में भी डिस्काउंट दे रहे हैं ना। अब देखिए एमपी की कंडीशन यहाँ दे रखी है 8 कितने के बराबर दे रखा है 64 के बराबर, 8 कितने के बराबर दे रखा है 64 के बराबर, तो यानी कि 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये क्या है सेलिंग प्राइस, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे ये 8 से मल्टीप्लाई करके 64 हो गया, वैसे यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 56, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 56। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम निकाल लेंगे। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अलाउज हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ गुड्स एंड स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. What is the actual cost to him of an article marked 250? अब एक कस्टमर है, एक शॉपकीपर है जो कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। What is the actual cost of him? उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी रही होगी वो हमें पता निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि उसका सीपी कितना रहेगा। यहाँ पे मार्क प्राइस हमें ऑलरेडी दे रखा है, अब हमें सीपी निकालना है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, हमें निकालना है, हमें मार्क प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, और साथ में हमें सीपी निकालना है, ठीक। ये तीनों काम हमें करने हैं। सबसे पहले हम मार्क प्राइस की बात करें। अगर मार्क प्राइस कितना दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है 250, और कह रहा है सबसे पहले मार्क प्राइस से हम कहाँ पे जाएंगे, मार्क प्राइस से जाएंगे हम एसपी पर, यानी कि मार्क प्राइस से पहले हम एसपी पर, और मार्क प्राइस से एसपी पे जाते हैं तो किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट चेक करते हैं, डिस्काउंट कितने का दे रखा है 10% का डिस्काउंट है, 10% यानी कि 100 माइनस 10 कितने का हो गया 90 का डिस्काउंट। एसपी निकालते हैं तो क्या होता है 100 नीचे जाता है, बिल्कुल याद रखेगा, एसपी निकालेंगे तो 100 नीचे रखेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अब आगे हमें क्या निकालना है, यहाँ पर सीपी निकालना है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है स्टिल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 120%। उसके बाद सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस से कहाँ पर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे आना है, तो प्रॉफिट और लॉस देखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और लॉस कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या निकालना है हमें, सीपी निकालना है। देखिए एसपी निकालना है तो 100 नीचे, बाकी कुछ भी निकालना है तो 100 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है 100 ऊपर, तो यानी कि 25% एक्स्ट्रा चाहिए, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया 125 हो गया, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर हो गया। 100 से ये 100 हर बार में 100 से 100 कैंसिल हो जाया करेगा, 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे। अब इसको 5 से काट 25 से काट दे, 25 5 सा, ठीक, एंड 25 से इसको कट कर दिया तो 10, और 5 से इसको कट कर दिया तो आगे 18, 18 5 सा 90 होता है, और 18 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 10 की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा
180, और 180 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर अ सर्टेन आर्टिकल इफ डिस्काउंट इज 25%, द प्रॉफिट इज ऑल्सो 25%। डिस्काउंट जितना है उतना ही प्रॉफिट है। ठीक है, इफ द डिस्काउंट इज 10%, अगर 10% डिस्काउंट कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी मेथड से चलते हैं। हमें एमपी, एसपी एंड सीपी की बात करनी है। ठीक है, हमारे पास ना तो एसपी दे रखा है, ना ही सीपी दे रखा है, ना ही एमपी दे रखा है। ठीक, तो आपको पता है कि सीपी से एसपी आने के लिए आपको प्रॉफिट और लॉस की जरूरत पड़ती है, और मार्क प्राइस से एसपी पर आने के लिए हमें डिस्काउंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमारे पास सीपी है नहीं, तो सीपी को हम कंसीडर कर लेते हैं 100। हमने मान लिया कि सीपी हमारा कितना है, 100 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि उस पे 25% का प्रॉफिट लेने के बाद सेल कर देता है। अगर 25% का प्रॉफिट ले रहा है और सेल कर रहा है, यानी कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है भाई, 25%, 100 का 25% 25 हुआ तो कितना हो गया है, 125 पे सेल कर रहा है। और साथ में कह रहा है कि डिस्काउंट कितने का दे रहा है, सेल करने पे डिस्काउंट कितने का दे रहा है। अब हमें एमपी निकालना है, तो एमपी कैसे निकालेंगे। एमपी निकालने के लिए हमें पता है एमपी कैसे निकालते हैं। एमपी में 100 कहाँ रहता है, एसपी में 100 नीचे, एमपी में 100 ऊपर। ठीक, एमपी में 100 कहाँ रहेगा, ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल देंगे 125 इंटू 100 अपॉन, एमपी में 100 ऊपर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एसपी इक्वल टू होता है ना, डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट दे रहा है, जो डिस्काउंट है वो भी कितने का है, 25% का डिस्काउंट है। तो 100 माइनस 25 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75। 25 से काट दीजिए, 25 3 जा 75। ठीक, उसके बाद 25 से इसको कट कर देंगे, 5 टाइम्स में जाएगा, तो हमारे पास एमपी जो आ गया, एमपी आ जाएगा 100, 500 अपॉन 3, 500 अपॉन 3, ये आ गया हमारे पास एमपी। ठीक, एमपी आ गया है 500 अपॉन 3। जब हमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 25 रुपये का प्रॉफिट दिया एक, और उसके बाद 25% का डिस्काउंट भी दिया। अब कह रहा है कि डिस्काउंट अगर 10% कर दिया जाए, अब डिस्काउंट कितना करा जा रहा है, 10%, तो एसपी निकालना पड़ेगा पहले। डिस्काउंट से कहाँ आना पड़ेगा, डिस्काउंट कब देते हैं, जब कोई भी चीज़ सेल करनी है। अब 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, एसपी पे आना है, एसपी निकालना है। तो एसपी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एमपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 इंटू अपॉन में 3, एसपी निकालना है। ठीक, एसपी निकालना है तो 100 कहाँ रहता है, अपॉन में 100 नीचे आ गया। कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 10%, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90। 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90। इस 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट कर दिए, 3 से इसको कट कर दिया, 30, तो कितना आ गया, 150। यानी कि पता चल गया कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 150। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 100 में खरीदा है, 150 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है के बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट निकाल दीजिए। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आया, 50 का डिफरेंस आया। किसके रिस्पेक्ट में आया, सीपी के रिस्पेक्ट में आया। ठीक है, इंटू 100 कर दिया, और ये आ गया आपका परसेंटेज। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 50% का प्रॉफिट बुक हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में 50% का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर डिस्काउंट 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो प्रॉफिट जो आएगा वो 50% का हो जाएगा। ठीक है, जब भी बराबर की कंडीशन थी, ठीक है, प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों बराबर थे, उस कंडीशन में हमने निकाला तो वैल्यू आ गई है 50%।
ठीक। अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच अबव कॉस्ट प्राइस मस्ट ही, how much above cost price must be marked his goods to gain 8%। अब उसे क्या करना है, शॉपकीपर जो है अब उसको 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है और उसे 8% का वो प्रॉफिट लेता है। पूछा गया है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हमें निकालना है। तो फिर से वही चीज करेंगे, सिंपल सी बात है, सीपी, एसपी एंड एमपी, तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 10% का डिस्काउंट है और गेन कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए है 8%। अब यहां से हमने क्या कर लिया है, इसको मान लिया है 100, लेट 100 सीपी हमने मान लिया। अब इस पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना परसेंट है, 8% का प्रॉफिट। अगर 8% का प्रॉफिट है तो कितने पे बेचेगा, 108 पर। अब कह रहा है 12% का डिस्काउंट, तो एमपी निकालना है। एमपी निकालने के लिए या तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 12% का 10% कह रहा है, तो इसका जब हम 90% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी कि 12 ऐड कर देंगे 120 आ जाएगा। ठीक, अगर वैसे नहीं तो ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लेंगे भाई। अगर इसका 90% निकाल दे तो 12 आएगा, और 12 निकाल के हम इसको वैल्यू को एमपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एमपी कितना हो जाएगा, हमारा एमपी हो जाएगा 180, वो 120। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, एमपी इक्वल टू एसपी इंटू, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, फॉर्मूला नहीं रख रहे हैं यहाँ पर। तो 108 इंटू 100, और कितने का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्काउंट कितना है, 10% का, यानी कि ये वैल्यू कितनी रहेगी, जो 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये देखिए 12 9 सा हो गया, तो कितना आ गया, एमपी आ गया 120, एमपी की वैल्यू आ गई 120। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। पहले कितना था, 100 था, और 120 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का हो रहा है, यानी कि 20 का कह सकते हैं, ये डायरेक्ट कह दें 20% हो रहा है। जितने का भी हो रहा है उतना कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो गया। ऐसे डायरेक्ट निकाल लो। अगर नहीं डायरेक्ट निकाल सकते तो प्रॉफिट पर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आया 20। कॉस्ट प्राइस कितना था, हमने कॉस्ट प्राइस कितना माना है, हमने जो कॉस्ट प्राइस माना है वो माना है 100। ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 20%। तो 20% हमारा, हाउ मच अबव सीपी मस्ट बी मार्क्ड हिज गुड्स टू गेन अ 8%, यानी कि कितना सीपी से कितना अबव माना गया है, यानी कि 20% अगर ज्यादा मानेंगे सीपी से, अगर हम 20% अपना मार्क प्राइस रखेंगे तो हमें जो प्रॉफिट है वो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मार्क्ड ऑफ एन आर्टिकल इज 1000, एक आर्टिकल के ऊपर 1000 का टैग लगा हुआ है। आ शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, शॉपकीपर ने एमपी के ऊपर यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य के ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए हैं। ठीक है, इफ द डिस्काउंट इज 10%, अगर एक डिस्काउंट 10% है, दूसरा x परसेंटेज का डिस्काउंट है, तो हमें ये ज्ञात करना है कि अगर वो 720 पर बेच रहा है तो सेकंड डिस्काउंट कितने परसेंट डिस्काउंट उसने सेकंड वाला दिया है। तो सेकंड वाले डिस्काउंट के बारे में हमें पता करना है कि सेकंड डिस्काउंट हमें कितना मिला है। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो मार्क प्राइस दे रखा है, तो हम पहले एसपी निकाल लें। ठीक है, एसपी निकाल लेते हैं, एसपी निकालना है, एसपी निकाल लेते हैं। तो 100 मार्क प्राइस, एसपी में 100 कहाँ होता है, नीचे होता है। 1000 इंटू कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, पहला डिस्काउंट है 10% का। कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो 10% यानी कि 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90%, यानी कि 90% पे सेल करेगा। 2 जीरो, एक जीरो से ये वाला काट दिया और एक जीरो से इसका कट कर दिया।
अब 9 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 900 कि भाई 10% डिस्काउंट के बाद अब वो उसका जो एक मोबाइल फ़ोन है उसका जो कॉस्ट है वो कितना हो गया है, अब आपका 900 रुपीज़ हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी शॉप पर आप गए हैं, आपके वो जानने वाले की शॉप है, ठीक, और आपने क्या किया, आपने वहाँ पे नौकर से कहा कि भाई मुझे एक फ़ोन दिखाओ। नौकर ने कहा कि ठीक है 10% का मैं डिस्काउंट दे दूंगा आपको। उसके बाद लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, आपने उसके मालिक को फ़ोन करा कि अरे भाई हमें तो डिस्काउंट केवल 10% मिल रहा है, भाई कुछ डिस्काउंट और पॉसिबल हो तो करवा दो। तो वो क्या कहेगा, अपने नौकर को फ़ोन करके कहेगा कि भाई ऐसा है कि इनको वो वाला डिस्काउंट दो जो हम अपने सबसे खास कस्टमर्स को देते हैं। तो नौकर क्या कहेगा, ठीक है अच्छा सर, आपको जो डिस्काउंट थोड़ा और दे रहे हैं, उसके बाद अब जो आपको वैल्यू पे करनी है वो 720 पे करनी है। अच्छा पहले कितना पे करना था, 900, अब कितना पे करना है 720, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 180 का डिफरेंस आया। भाई दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 180 का डिफरेंस आ गया। अब 180 का डिफरेंस जब दोनों का आ गया है तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि हमें सेकेंड डिस्काउंट कितना परसेंट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको निकालना है, 100 कर दिया। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो जो डिफरेंस आया वो लिख दिया। जो इनिशियल हमारा सेलिंग प्राइस था पहले वो कितना था 900, अपॉन में 900 रख दिया। 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, 9 से इसको कट कर दिया 2, और जीरो लगा था तो जीरो लगा दिया, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट अब उसे मिलेगा। अब उसे जो डिस्काउंट यानी कि जो सेकेंड वाला मिला है वो सेकेंड वाला डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद जो मोबाइल फ़ोन है वो 720 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है शॉपकीपर गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50%, 30% एंड 20%। ठीक, 50%, 30% और 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अब पूछ रहा है फाइंड एन इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहा है। अब ये मत करिएगा कि 50% है प्लस 30% प्लस 20%, अगर ऐसे कर देंगे तो ये 100%, तो फ्री में कोई नहीं दे देगा, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री में नहीं मिलता है। अब यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है हमें, कितना एक डिस्काउंट हमें मिल रहा है, उसको निकालने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे सक्सेसिव डिस्काउंट के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एमपी मार्क प्राइस जो है, अगर हम उसको कितना कंसीडर कर लें, हम उसको मान लेते हैं 100 रुपीज़। ठीक है, मार्क प्राइस को हमने मान लिया है 100 रुपीज़, अपनी तरफ से हमने 100 ले लिया। पहला डिस्काउंट कितना है 50%, 100 का 50% कितना हो गया, 100 का 50% यानी कि 50 रुपीज़ हो गया। तो 50 कम कर दीजिए, इसमें से कितना बचा, 50 बचा। ठीक, उसके बाद 30%, यानी कि इस 50 के ऊपर 30% का और डिस्काउंट है। ठीक है, इसके ऊपर और डिस्काउंट है, वो कितना है 30%। तो 30% इसका जब निकालेंगे तो हो जाएगा 15 रुपीज़। ठीक है, इसका 30%, 50 का 30% निकालेंगे 15 रुपीज़, तो 15 रुपीज़ और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35। उसके बाद कह रहा है कि 20% और डिस्काउंट दिया गया, तीसरा डिस्काउंट जो है वो 20% का दिया गया है। तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसका जब 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 रुपीज़, यानी कि 7 रुपीज़ का और डिस्काउंट दे दिया तो कितना आ गया 28। ठीक है, कितना आ गया है ये 28, तो 28 आ गया है। अब इतने का तो डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने पे सेल कर रहा है, कितना डिस्काउंट देके सेल कर रहा है, ये आ गया, यानी कि इस पे सेल कर दिया। कितने पे सेल कर रहा है, यानी कि वो सेल कर रहा है 72% पर, वो 72% पे डिस्काउंट देकर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेल कर सकता है।
ठीक है, अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए होंगे तो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको साथ में इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी दे दिए हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन और क्वेश्चनों से अलग है, देखिए कैसे अलग है। अ डिस्काउंट ऑफ द 15% ऑन वन आर्टिकल इज सेम एज डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ सेकेंड आर्टिकल। जब भी सेम एज की कंडीशन आ जाती है, इक्वल की कंडीशन आ जाए, सेम एज की कंडीशन आ जाएगी, तो उसके लिए स्पेशल कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ द टू आर्टिकल्स कैन बी, और जो आर्टिकल्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो कैन बी के सेंस में है, यानी कि क्या हो सकती है, यानी कि इस क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, इसलिए इसमें साथ में मैंने ऑप्शन भी दे दिया है। ठीक, इसलिए ऑप्शन के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कई सारे क्वेश्चन हैं जो पुराने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, उन क्वेश्चन में विल भी आएगा, ठीक है, इज आएगा, लेकिन कभी कैन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में कैन आया हुआ, यानी कि पूछा गया कितने पॉसिबल आंसर या क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एक आंसर कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एक आंसर निकाल सकते हो, बट इसके कई सारे आंसर निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं देखते हैं। देखिए सेम एज की कंडीशन है, तो सबसे पहली चीज इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी सेम एज की कंडीशन आएगी, दोनों रेशियोज, यहाँ पर एक आर्टिकल है यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल को वैल्यू हमने लिख दिया है। ठीक है, दोनों में क्या दे रखा है कि 15% का डिस्काउंट है, दूसरे में 20% का डिस्काउंट है। इसमें 20% है, इसमें 15% है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट कर दीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे, 5 से कट करेंगे तो 3 आ गया, 5 से कट करेंगे तो 4 आ गया। ठीक, सेम की कंडीशन है, इक्वल की कंडीशन, सेम की कंडीशन में क्या होते हैं, रेशियोज इंटरचेंज हो जाते हैं। रेशियोज विल इंटरचेंज इन द कंडीशन ऑफ सेम एंड इक्वल की कंडीशन में, सेम एंड इक्वल की कंडीशन में वैल्यूज जो होंगी, वैल्यूज इंटरचेंज आपस में बदल जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। सेम एज की कंडीशन, सेम एंड इक्वल की कंडीशन में वैल्यूज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब देख लीजिए 4:3 के रेशियो में आपको कौन सी वैल्यू दिख रही है, क्या यहाँ पे 4:3 की है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 80 एंड 60 4:3 की रेशियो ही बनता है। देखिए इसका रेशियो, अभी इसके और सारे आंसर होंगे, कैसे होंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, 0 से 0 कट कर दिया, 8 और 6 बच गया। अब 2 से कट कर दिया तो 2 से 4 आ गया, और 2 से इसको कट कर दिया तो 3 आ गया, यानी कि 4:3 की रेशियो फॉर्म। यही एक ऑप्शन जो है जो हमारा 4:3 की वैल्यू बना रहा है। ठीक, इसके ऑप्शन तो और सारे हो सकते हैं, 8:6 भी हो सकता है, ठीक, और 12:9 भी हो सकता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16:9 भी हो सकता है। ठीक है, 16:12 भी हो सकता है। तो आंसर इसके कई सारे हो सकते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, साइकिल मर्चेंट अलाउज 25% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% if he gains 60 over the sale of one cycle. Find his advertised price of a cycle. ठीक, अब हमें यहाँ पर एडवर्टाइज की प्राइस फाइंड आउट करनी है, कितना उसने एडवर्टाइज प्राइस उसने लगाया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसने मार्क प्राइस कुछ लगाया होगा, उस मार्क प्राइस में वो 20 क्या करता है, कुछ परसेंटेज अपना प्रॉफिट भी निकाल लेता है, 20% प्रॉफिट भी निकाल लेता है, और सेल पे कितना है, ओवर द सेल ऑफ वन साइकिल, यानी एक साइकिल की सेल पर वो 60 रुपए कमा भी ले रहा है। ठीक, तो सबसे पहली चीज है कि हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए,
जब कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम मान लेंगे कॉस्ट प्राइस को 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मानना हमारा अधिकार है, हम कुछ भी मान सकते हैं भाई। ठीक, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 100 रुपीज़ यहाँ पर हमने मान लिया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट मिला है यानी कि डिस्काउंट मिलने के बाद ही तो सेल करेगा। 20% डिस्काउंट यानी कि 120 में क्या कर दिया उसने, अब यहाँ पर जो आपकी साइकिल थी वो सेल कर दी है 20% डिस्काउंट पे। ठीक, 20% डिस्काउंट पे हमने सेल कर दिया है। और कितना एमपी कितना परसेंट कमीशन है, उसका जो कमीशन है वो 25% का है। तो एमपी निकालना पड़ेगा यहाँ से। एमपी कैसे निकालते हैं, एमपी निकालने के लिए 100 कहाँ रखते हैं भाई, ऊपर रखते हैं। कितनी दे रखी है सेलिंग प्राइस 120 है। 100 कहाँ रखेंगे, ऊपर। कितना परसेंट है, 25% का कमीशन दे रहा है, यानी कि 25% का कमीशन का मतलब है वो उतना पैसा डिस्काउंट में दे रहा है। तो यानी कि 75% 75 आ जाएगा। 100 से कट, इसको 25 से कट करेंगे, 3 टाइम में चला गया, और ये 4 टाइम में, इसको इससे कट कर दीजिए, 40 आ गया। 40 और 40 की मल्टीप्लाई हो गई तो कितना आ गया, 160। यानी कि ये जो वैल्यू आ गई 160। कितने कब आई है 160, जब हमने डिस्काउंट दिया था। कितने का डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट है। ठीक, डिस्काउंट 25% है। अब ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, और इसमें आगे क्या कह रहा है कि स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट जो है वो कितने के बराबर है, 60 रुपीज के बराबर। अगर 20% की बात करें, ठीक है, वो कितने के बराबर है, 60 के बराबर हो रही है 20%। तो हमें 160 की वैल्यू, क्योंकि हमें मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, मार्क प्राइस हमारे पास है 160। तो 160% पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 160% पर भाई, जैसे कि इसका ये 3 टाइम्स है वैसे इसका भी 3 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो गया 480। तो 480 हो जाएगी इसकी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 480। ये वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती, ये सारी वैल्यूज हमने अपने आप मानी है। ठीक है, तो अपने आप मानी हुई वैल्यू के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जब इसकी 3 से मल्टीप्लाई की, जैसे कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 60 हो रहा है, वैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके ये हमने एमपी निकाले। इसी तरीके से आप अगर इसका एसपी निकालना चाहें तो 120 के साथ निकाल दीजिए। ठीक है, ये एडिशनल हो जाएगा। अगर एसपी निकालना है तो 120% और साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सीपी निकालना है तो 100 से कर दीजिए 100%। सीपी 100% पे निकाला जाता है, तो 3 से करेंगे कितना हो गया 300। यानी कि 300 में खरीदी थी, 360 में सेल कर दी, और मार्क प्राइस जो उसने लगाई हुई थी, टैग लगाया हुआ था, वो 480 का टैग उसने लगाया हुआ था। अब आप देखोगे तो ये कितना परसेंट है, ये देखो कितना प्रॉफिट उसने कमाया, 60 रुपए का प्रॉफिट आया। यही तो कह रहा था, कहाँ गए 60 रुपए, ये है 60। देखिए जो 60 रुपए का आया है, तो हमें पता चल गया, तो ये हमारा क्वेश्चन जो आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट आया है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 20% ऑन MRP ऑफ एन आर्टिकल इज ₹16। फाइंड MRP। यहाँ पे MRP हमें निकालनी है, और जो उन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, MRP का वो आ रहा है 16 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। दो दुकानदार हैं जो कि अलग अलग डिस्काउंट पर अपने सामान को सेल कर रहे हैं। एक दुकानदार है, उसने एक ही बार में एक डिस्काउंट दे दिया कि भाई सब 40% का हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। 40% यानी 40 का 40% का मतलब कितना हो गया, 40 रुपीज़ हो गया। 40 का 40% यानी 40, वो 100 का 40% कितना हो गया, 40 रुपीज़ हो गया। ठीक है, यानी 40 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देगा। अगले ने कितना डिस्काउंट दिया है, जब इतने का डिस्काउंट दे देगा, यानी वो ऑब्जेक्ट कितने का पड़ेगा, कितने का पड़ेगा भाई, पड़ जाएगा आपको 60 रुपीज़ का। ऐसे ही अगले ने जो जो डिफरेंस दिया है, इसको ऐसे नहीं करके रुपीज़ निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। दूसरा जो शॉपकीपर है उसने क्या करा,
उसने पहले 20% डिस्काउंट दिया, ठीक है। जब 20% डिस्काउंट दिया तो 100 का 20% कितना हो गया, 80 हो गया। 20% निकाला तो 80 रुपीज़ आ गया, यानी कि 80। अब 80 के ऊपर फिर उसने डिस्काउंट दे दिया 20 का, 20% डिस्काउंट और दे दिया, तो 20% और डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू यहाँ पे 60 बचेगी, ठीक है। और उसके बाद 6 फिर दे दिया, तो इसका 80 का 20% हो गया 16 रुपीज़, यानी कि 16 रुपये। और 16 रुपये 80 में से 16 रुपये और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 कम हुए, यहाँ पे 16 कम होंगे, तो कितना हो जाएगा 64। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, अब डिफरेंस दोनों के रुपीज़ का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे 60 है, यहाँ पर 40, यहाँ पे 64 है। तो 4 जो है 4% की वैल्यू कितने के बराबर है, 16 के बराबर है, ठीक है। यानी कि 4% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 16 के बराबर आ गई। अगर 4 की वैल्यू 16 के बराबर है तो 100 की वैल्यू एमआरपी निकालनी है 100% पर, ठीक है। एमआरपी 100 मानी थी तो 100% पे वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, जैसे कि ये 4 से मल्टीप्लाई करके 16 बन गया है, वैसे भी यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 की 4 से मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया है 400। इसी के साथ आपका डिस्काउंट चैप्टर आज फिनिश हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का आज ये लास्ट क्लास था। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन, ठीक है। अगले क्लास में मेंसुरेशन हम पढ़ेंगे और मेंसुरेशन में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्क्वायर, ठीक। मेंसुरेशन में सबसे पहले हम स्क्वायर स्टार्ट करेंगे, उसी के आगे और जितने भी चीज़ें हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, रोम्बस है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम क्वेश्चंस को देखेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। टिल दैट टाइम टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।